नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें टॉप 30 MCQ सेट किए गए हैं जो क्लास 1 से लेकर 5 के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और ये रीट 2021 अर्थात राजस्थान टेट को जो है कि ध्यान में रख के बनाए गए हैं। उसी के साथ साथ ये सी टेट और अदर स्टेट टेट भी जो होते हैं जैसे यूपी टेट, बिहार टेट, MP टेट, हरियाणा टेट, इन सब के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं और इसी प्रकार के आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और हमारी प्लेलिस्ट में आप जाके वहाँ से यूपी टेट और सी टेट के पुराने पेपर के साथ साथ रीट की तैयारी के लिए भी ये प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। आज आपके सामने पहला प्रश्न है, खिलौनों की आयु यानी कि टॉय एज कहा जाता है जिस समय बच्चा खिलौनों से ज़्यादातर खेलना पसंद करता है। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उपयुक्त सभी। तो पहले का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड और बेबीहुड ये तीनों ही अवस्था में बच्चा खिलौनों से पसंद करता है खेलना। लेकिन जब शैशवावस्था के बाद आगे बाल्यावस्था में आता है तो सामान्यतः वो अपने हमजोल यानी अपने सहपाठियों, अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करता है, फिर वो खिलौनों से दूर होने लगता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? फोकस करिएगा, नहीं पूछ रहा है। दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो सेकंड का हो जाएगा ए, यानी दल समूह यानी अपने मित्र मंडली में जो रहने की अवस्था होती है वो बाल्यावस्था की अवस्था होती है, पूरे बाल्यावस्था की अवस्था नहीं होती है, अर्थात वो उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। उत्तर बाल्यावस्था लेट चाइल्डहुड पीरियड में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान में, द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो थर्ड का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, छोटा कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, विकास का अर्थ क्या है यानी डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, कि जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाता है वैसे वैसे वो अपनी लाइफ में बहुत सारे अनुभव लेता रहता है और उसी का आगे वो सकारात्मक रूप से प्रयोग करता है। तो 4 का होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास बढ़ावा देने से नहीं होता, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि विकास बढ़ावा देने से नहीं होता। ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आप स्टिमुलस देंगे तो बच्चे में कुछ ना कुछ विकास जरूर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। इसका अगला ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड पर चला गया। चलिए हम प्रश्न को छोटा कर लेते हैं, आपको दिख रहा होगा ये प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, या अपने हम उम्र के बालकों के साथ रहना या सीखना। तो 6 का हो जाएगा बी, यानी उस समय के बच्चों में इस तरीके की कोई रूढ़िवादी मान्यता डेवलप नहीं हो पाती है और ये उसकी अवस्था में नहीं होता है कि कौन पुरुष का कार्य करेगा, कौन महिला का कार्य करेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, 7 प्रश्न को। सामान्य परिपक्वन यानी नॉर्मल मैच्योरेशन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो 7 का डी सबसे सही माना जाएगा। और ये किसका स्टेटमेंट है तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये ब्रूनर साहब ने कहा था। ये डिपेंड करेगा कि प्रशिक्षण में किस प्रकार का मेथड प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, काफ़ी बड़ा प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं इसको भी हम लोग। 5 वर्ष का राजू, एज को ध्यान में रखिएगा, 5 वर्ष का है। राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है,
कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है, और जबकि बच्चा 5 वर्ष का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, शास्त्रीय अनुबंधन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग। यानी एक पर्टिकुलर घटना जब हो रही है, बिजली कड़क रही है, तो राजू बार बार कूद रहा है, खुश हो रहा है, उछल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। सकारात्मक दंड यानी कि पॉजिटिव पनिशमेंट निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण? मित्रों के द्वारा उपहास करना, नहीं, ये नेगेटिव हो जाएगा। मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, ये भी नेगेटिव होगा। मीन मेख निकालना बंद करना, ये भी नेगेटिव होगा। और उपयुक्त में से डी। तो देखिए, कह रहा है सकारात्मक दंड के रूप में क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण, अच्छा उदाहरण यहाँ पूछा गया है, तो मित्रों के द्वारा उपहास हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो 10 का हो जाएगा डी, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखते हैं। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? तो 11 का हो जाएगा सी, अस्थायी अधिगम। जब परिवर्तन अस्थायी हो रहा है तो लर्निंग का प्रोसेस भी क्या होगा, अस्थायी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना चाहिए, दबाव से तो बिल्कुल ही नहीं। किसी विचार को दोहराना और दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन और स्वीकृति और संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन ही इसका गलत माना जाएगा कि ये मेथड प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप बच्चों को जितना सप्रेस करेंगे, दबाएंगे, डराएंगे, बच्चे उतने ही आपके विरोध में होंगे, यानी आपके खिलाफ उतनी ही प्रतिक्रिया देंगे जो नकारात्मक रूप से होगी। इसीलिए कहता है कि अब बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए, डंडे या डांट के बल पर नहीं समझाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, उपलब्धि अभिप्रेरक यानी अचीवमेंट मोटिव के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहां पर सही पूछा जा रहा है। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, और उपयुक्त सभी। तो 13 का हो जाएगा डी। यहाँ पे चारों ही जो है कि स्टेटमेंट सही है उपलब्धि अभिप्रेरक से। क्वेश्चन नंबर 14 है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्यालय में, और इसीलिए हमारे फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21A के अंतर्गत यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। साथ ही साथ NCF 2005 में भी यह स्टेटमेंट रखा गया है। इसका मतलब विद्यालय में रुचि लेना शुरू कर देता है बच्चा विद्यालय जाने के लिए। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है कि इसकी व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 16, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वह खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित या प्रतिलक्षित होता है? तो 16 का हो जाएगा सी, प्रतिक्रिया निर्माण यानी रिएक्शन फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किस चीज़ को संतुष्ट करेंगे बच्चे? आवश्यकताओं को। आवश्यकताओं को अपनी जो है कि संतुष्ट कर सकते हैं, इसीलिए समायोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? कौन सी बाधा ऐसी है, मतलब कौन सा व्यवहार ऐसा है जो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं। देखिए यहाँ पे, बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन या स्वालीनता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन यानी भगोड़ापन। ये जो है कि भावनात्मक बाधा जो है कि नहीं होती है।
क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करेंगे। निशक्त बालकों यानी कि चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटीज की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पिछले टेस्ट सीरीज में भी हमने सॉल्व किया है इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता यानी कि मेंटल रिटार्डेशन की विशेषता नहीं है। बुद्धि लब्धि जब 25 से 70 के मध्य हो, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो 20 का हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। तो देखिए इस प्रश्न में जो है कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि मानसिक मंदता की कौन सी विशेषता नहीं होती है। तो देखिए ये भी विशेषता होती है, यह भी विशेषता होती है, यह भी विशेषता होती है। लेकिन कितने भी बच्चे फिजिकली डिसेबल्ड हों, वो अपने परिवार में या अपने मित्र समूहों के बीच में जो है कि उनका इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन होता है, रिलेशन होता है, वो कमज़ोर नहीं होता है। वो अपने पिता को, माता को, भाई बहनों को, दोस्तों से बहुत अच्छे से परिचित होते हैं। तो ये मानसिक मंदता की विशेषता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करेंगे। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका महत्वपूर्ण होता है। सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो 21 का हो जाएगा डी, क्योंकि विद्यार्थियों की बात हो रही है और अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की, जो कि विद्यालय में ही सीख सकता है बच्चा। तो अध्यापक की भूमिका और विद्यालयी वातावरण इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 22, कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए क्या लिख रहा है, ऐसे अभिभावकों के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है, जी नहीं। ऐसे अभिभावकों के बालक जो वंचित वर्ग में आते हैं, ये भी नहीं होगा। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं वो सामान्यतः कमजोर वर्ग यानी वीकर सेक्शन के बच्चे कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो 2010 अप्रैल 2010 से जो है कि इनेक्ट किया गया, लागू किया गया, में निर्दिष्ट किया गया कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी और अध्यापक की आवश्यकता का अनुपात क्या होगा। तो 23 का हो जाएगा बी, यानी यहाँ पे एक टीचर पर 40 स्टूडेंट को जो है कि प्रोविजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च से संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 24 का होगा डी, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो ये यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि स्थानीय स्तर की रोजमर्रा की समस्या के लिए नहीं, एक लंबे समस्या से जो समस्या आ रही हो उसके बारे में जो है कि रिसर्च किया जाता है, एक्शन रिसर्च। 25 क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक भी, शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है और शिक्षण अनुदेशन है। तो कह रहा है कौन सा सत्य नहीं है, तो बी वाला, क्योंकि शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों जो है कि ये सत्य नहीं माना जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्योंकि देखिए बच्चा अपने परिवार में सीखता है तो वो शिक्षण नहीं होता, बल्कि वो उसके सीखने का अनुभव होता है, जबकि शिक्षा का जो कार्य होता है सामान्यतः औपचारिक संस्थाओं में होता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करें। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। किसको दिया गया? भौतिक संसाधनों को, शिक्षित अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, या बालकों के लिए संरचित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार को। तो 26 का हो जाएगा सी, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की ऐच्छिक, या उपयुक्त सभी। तो 27 का हो जाएगा डी, सभी के बारे में सुधार दिए गए हैं एनसीएफ 2005 में। क्वेश्चन नंबर 28, दबाव यानी स्ट्रेस को कम करने और परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक क्या है? कम अवधि की परीक्षाओं की ओर अंतरण हो जाना चाहिए, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना करना। तो 28 का हो जाएगा सी ऑप्शन।
क्या कह रहा है कि वार्षिक परीक्षा भी होनी चाहिए और अर्धवार्षिक परीक्षा भी होनी चाहिए। इससे बच्चे पे क्या होता है, स्ट्रेस कम हो जाता है और परीक्षा में सफल होने के भी जो प्रतिशत होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे को एक समय मिल पाता है अपनी तैयारी करने का। क्वेश्चन नंबर 29 है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? धीमी गति से सीखने वाले प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, या जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता होती है उनकी पहचान करना, या अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, या उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है इसका पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। लास्ट प्रश्न है इस सीरीज का यह, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मान सकते हैं हम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये थे आपका जो है कि टेस्ट नंबर 4, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड है, और इसी प्रकार के और भी टेस्ट आपके सामने लाए जाएंगे। लेकिन अब आपके लिए जो है कि मैथ और एनवायरनमेंट, हिंदी और इंग्लिश के भी 4 प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे हम लोग, और इसी तरीके की आगे भी हम लगातार प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे। इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।